जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के 5000 शिक्षक भर्ती के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इसमें हम मुख्य रूप से हम कृषि शिक्षक के बारे में ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कंडीशन बन रही है। तो इस वीडियो में हम जो वायरल लेटर है, संशोधित प्रस्ताव है, सबने देख लिया होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसमें इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इलिजिबिलिटी, सबसे ये पॉइंट विशेष पॉइंट है, इलिजिबिलिटी बीएड लगेगा कि नहीं लगेगा। इसमें बहुत लोग कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है, यदि इसमें बीएड लग सकता है कि नहीं लग सकता है। इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन प्रीवियस डेटा और जो अभी एक्टिविटी कुछ भी हो रहा है उसके बेस पे जानने की कोशिश करेंगे कि बीएड लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में ये जानेंगे। इसके अलावा हम सिलेबस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ताकि पैटर्न समझ सके, सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है, ताकि हम तैयारी अभी से स्टार्ट कर सके। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के 1 महीना बाद, 2 महीना बाद एग्जाम हो ही जाता है, तो टाइम हमें मिलेगा नहीं। तो इसका सिलेबस हम समझेंगे ताकि हम तैयारी कर सके, पैटर्न समझेंगे एग्जाम का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसमें हम ये भी जानेंगे कि बुक, इसका क्या बुक है ना। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जीके का है, कंप्यूटर का, बहुत सारा सब्जेक्ट है इसमें। तो इसका एक जगह हमें इसका कंटेंट कहाँ मिलेगा, एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चाहो तो आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा इसमें जो भी अदर इंफॉर्मेशन होगा, ये भी चीज हम इस वीडियो में समझेंगे। मतलब इस वीडियो में जो मुख्य पॉइंट है उसको पूरा कवर किया जाएगा। अभी तक जो जो हो रहा है उसको हम पूरा जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम पद नाम 5 है, आपने वायरल लेटर में देखा है, जो संशोधित प्रस्ताव जो दिख रहा है उसमें हम देखे हैं कि पद नाम 5 है। यहाँ देखो, सबसे पहले इसमें आप देख सकते हो कि जो सहायक शिक्षक होते हैं, ये प्राइमरी टीचर होता है। ठीक है, क्लास 1 से 5 तक, तो ये हमारा नहीं है, इसमें तो हमारा होगा नहीं। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, ये भी हमारा नहीं है। हमारा काम का है शिक्षक। ठीक है, जो कला संकाय है, कृषि और अंग्रेजी संस्कृत इसमें है। ठीक है, ये थोड़ा विवादित पार्ट है कि हमें व्याख्याता में होना चाहिए कि शिक्षक में होना चाहिए। तो इसमें हमें शिक्षक में रखा गया है, क्योंकि शिक्षक जो है वो, इसमें आप देख सकते हो कि मिडिल जो टीचर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, मतलब 6 से 8 क्लास को पढ़ाने का काम कौन करता है? शिक्षक। व्याख्याता क्या काम करता है? 12 क्लास को पढ़ाने का काम करता है व्याख्याता, लेक्चरर। ठीक है, तो इसमें हमें शिक्षक में रखा गया है। और शिक्षक में रखने का एक फायदा हमें ये मिल सकता है कि इसमें बीएड इलिजिबल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पिछले बार भी नहीं किया था और इस बार भी उसी पैटर्न पे चले, तो नहीं करना चाहिए। और इसमें देख सकते हो, यदि इसमें लेक्चरर में डाल देता हम लोग को, तो इसमें बीएड लग सकता था। ठीक है, तो इसमें अभी हमें नहीं डाला है। तो ये चीज हमें समझना होगा कि हम सेफ जोन में हैं। और लेकिन कुछ इसमें कुछ लोग कोर्ट केस भी कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आगे और बताऊंगा, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें बीएड लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं थोड़ा से शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं कि इसका जो प्रक्रिया है अभी कहां तक पहुंचा है। ठीक है, ये सब हो चुका है। ठीक है, डेटा खाली कितना है, लोक शिक्षा संचालनालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। और डेटा को प्रस्ताव तैयार करता है, कौन प्रस्ताव को तैयार करता है? तो लोक शिक्षण संचालनालय सभी जिले का से डेटा लेके प्रस्ताव तैयार करता है। ये भी हो चुका है। अब यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है, ठीक है, यहीं पे अभी प्रोसेसिंग में है। ठीक है, यहां तक हो चुका है। ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट यहां तक हो चुका है ना। संशोधित प्रस्ताव बनाया जाता है और किसको भेजा जाता है? जो सचिव हैं, स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा जाता है। अब यहां आप देख सकते हो अभी भेजा गया है। ठीक है, यहां तक अभी हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा? सचिव स्तर पर प्रस्ताव की जांच एवं अनुमोदन होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा लटकती कहां पे है? तो यहीं पे लटकती है फाइल। आरएचओ का भी यहीं पे लटकी है और शिक्षक भर्ती का भी यहीं पे लटक के बार बार पीछे चली जाती है। ठीक है, फिर रिटर्न आती, फिर संशोधित होती है, तो ये इसी में लटक जाती है, वित्त विभाग में। ठीक है, यदि ओपी चौधरी जो है हमारे वित्त मंत्री जी, वो साइन कर देते हैं, प्रस्ताव पास हो जाता है यहाँ से, तो हमारा बहुत जल्दी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगा। ठीक
ठीक है। उसके बाद फिर ये सब आप जानते हो, व्यापम एग्जाम लेटर, नोटिफिकेशन लगता है, फिर उसके बाद हम ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं, फिर आपका मेरिट दस्तावेज वगैरह करके आपको ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, तो यहां तक हम समझ लिए कि इसकी थोड़ी प्रक्रिया को। अब एक चीज यहाँ पे हो रही है कि कुछ लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले आप पूरा इन्फॉर्मेशन समझ लो, उसके बाद कोर्ट जाना। आधा अधूरा जानकारी के साथ जाओगे तो पैसा अलग वेस्ट होगा, टाइम अलग वेस्ट होगा, अपना एनर्जी अलग वेस्ट करोगे। तो पहले तो हमें ये करना ही नहीं चाहिए, कोर्ट के सभी ये सब अभी साइड में रखना चाहिए, क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई भी ऐसा नहीं बोला है। इसमें सबसे पहले आप तो गलत चीज ये लिखी हो कि सभी मित्रों को सूचित किया जाता है कि इस बार छत्तीसगढ़ शिक्षा भर्ती 2025 में बीएड को अनिवार्य कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ये वीडियो, ये जो मैसेज है इसको वायरल कर रहे हो व्हाट्सएप पे, आधा अधूरा जानकारी के साथ कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो आप लोग। पहली बात ये कि बीएड को अभी अनिवार्य छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं किया है, स्कूल शिक्षा विभाग ने नहीं किया है, व्यापक का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो कहां से आप पता चल गया। अब प्रीवियस भी देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2019 के बेस को भी मैं देखूं तो उसमें भी बीएड को अनिवार्य नहीं किया गया था। तो फिर किस बेस पे, किस आधार पे आप कोर्ट जाओगे बताइए। तो अभी बस ये कुछ लोगों ने गए हैं, इसको भी मैं आगे न्यूज कटिंग में मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा कोई जाने की जरूरत नहीं है। अभी स्कूल शिक्षा विभाग किसके पास है? विष्णुदेव साय जो हमारे मुख्यमंत्री जी है उसके पास है। तो उससे हमें मिलना चाहिए और उससे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, हमें है ना 2019 बेस पे ही एलिजिबल करना चाहिए। हमें बीएड डीएड की आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि बीएड डीएड कोई जरूरी नहीं है। कागज की डिग्रियां हैं, उसमें कोई है ना इम्प्रूवमेंट आती नहीं है टीचिंग में। मेरे को नहीं लगता सब कागज की डिग्री ले लेके पूरा रखे हुए हैं, तो उसमें कोई मेरे को नहीं लगता कि बीएड की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें सरकार समझेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चांस देने की कोशिश करेगी, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को मौका देने की कोशिश करेगी। तो सरकार इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं बोला है कि बीएड लगेगा ही लगेगा। ठीक है, बस ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, लगेगा कि नहीं लगेगा, इसीलिए शिक्षक में रखा हुआ है, व्याख्याता में नहीं रखा गया है ना। सरकार की एक मंशा भी दिख रही है कि सबको मौका देना चाहती है सरकार। तो इसमें ये चीज गलत आप लोग कर रहे हो कि ये तो पहला पॉइंट आपका गलत है। उसके बाद फिर ये ठीक है, आप लोगों ने ये जो बोला है ना कि कृषि विषय में स्नातक जो बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं, या फिर जो भी पीएचडी वगैरह भी किए हैं, बीएड नहीं किया है, भर्ती से बाहर हो रहे हैं, इसे कुछ लोगों को ही लाभ हो रहा है। ठीक है, सही बात है, बीएड बहुत कम लोगों ने किया है। ठीक है, बाकी आप देख लो, इसमें पूरा इन लोगों ने लिखा हुआ है ना। कुछ इन लोगों ने ये बोला है कि नाम चाहिए, जिला चाहिए, आप क्या करते हो, आप सबका सहयोग चाहिए, आप इसमें नंबर चाहिए। तो ये सब आप लोग कर रहे हो। बाकी मेरे को नहीं लगता कि अभी इतना हड़बड़ाना चाहिए कि सीधा कोर्ट चले जाओ। हाँ, ये जरूरी है, यदि फाइनल नोटिफिकेशन में बीएड अनिवार्य करता है उस स्थिति में जाना जरूरी है। लेकिन अभी से, क्योंकि किस बेस पे जाओगे आप लोग बताओ, तो कोर्ट जाओगे भी तो किस बेस पे जाओगे। ठीक है, अभी सरकार ने या फिर विभाग ने या फिर व्यापम ने या फिर कहीं से भी, लोक शिक्षा संचालनालय ने भी कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि इसमें अनिवार्य ही लगेगा। कुछ भी कहीं से भी ऐसा सोर्सेस में नहीं पता चल रहा है कि ऐसा होगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, ये चीज हम समझ लिए। उसके बाद चलिए मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। ये आप सबने पढ़ लिया होगा, इसमें मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो, यहां तक मैं बोला था कि यहां तक हमारा क्या फाइल चला गया है। ठीक है, कहाँ गया है? लोक शिक्षा संचालनालय से ये स्कूल विभाग को चला गया, सचिव को चला गया। मैं प्रीवियस जो स्लाइड है उसमें बताया कि क्या क्या इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, वित्त विभाग मेन बैरियर बनता है, उसके बाद फिर व्यापम एग्जाम लेता है, उसके बाद हमारा मेरिट बेस पे ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, तो यहां तक स्कूल विभाग को इसको भेजा जा चुका है। ठीक है, अब जो मुख्यमंत्री जी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो 3-4 बार इसका ऐलान कर चुके हैं और 15 अगस्त आने वाला है। कोचिंग वाले यही बोल रहे हैं कि 15 अगस्त को हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो ऐलान कर सकते हैं 5000 शिक्षक भर्ती का ऐलान। तो वैसे वो बार बार कर रहे हैं, लेकिन फाइनल जो ऐलान है वो
15 अगस्त को कर सकते हैं। तो ये सबको 15 अगस्त का वेट है, शायद कर दे तो जल्दी हो जाए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इतना जल्दी हो पाएगा, क्योंकि दिसंबर तक का पूरा शेड्यूल बन चुका है। आप देख सकते हो व्यापम का, इसमें पूरा देख सकते हो, है ना। तो इसमें तो कोई पोर्टफोलियो खाली ही नहीं है, कोई जगह खाली ही नहीं है, तो कैसे करोगे। और दूसरा चीज ये है कि 1 जनवरी को अभी क्या होने वाला है, 1 जनवरी बोल रहा हूँ, जनवरी में ही टीईटी वगैरह का एग्जाम भी होने वाला है। तो मेरे को नहीं लगता कि इतना जल्दी होगा, कम से कम फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक तो खींच ही लेगा, ठीक है। इतना जल्दी नहीं होगा। कोचिंग वाले लोग को अपना कोर्स बेचना है तो उन लोग बस, है ना, कुछ भी बोले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतना जल्दी होते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, तैयारी जरूरी है, आप लोग को सबको तैयारी जरूरी है, तैयारी अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आएगा उसके 1 महीने 2 महीने बाद ही एग्जाम हो जाएगा, तो उसमें फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हमें समझना है। और उसके बाद आप देख सकते हो इसमें संभावित पद आप देख सकते हो कि किसका कितना कितना है। तो हमारा जो है वो ये है, ठीक है। कृषि का कितना दिख रहा है, 1500 दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज तो आप सबने देख लिया होगा, लेकिन इसमें एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो 19 में आया था, इसमें कृषि था, 23 में आया था, इसमें कृषि नहीं था। देखो इसमें 14,500 और करीबन 12,500 पद आए थे, लेकिन इसमें कृषि का था, इसमें कृषि का नहीं था, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि जो शिक्षक हैं, है ना, उसमें स्वीकृत पद कितना है, ये है ना, हमारा कृषि का ये है, तो 324 है, 324 स्वीकृत है। मतलब इतना एग्रीकल्चर टीचर बन सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ पद भरे हुए हैं, कुछ पद खाली है। तो जो सीधी भर्ती में जो रिक्त पद है उसमें 150 ही खाली इसमें दिखा रहा है। ये चीज थोड़ी सी अटपटी लगती है, एक बार 164, एक बार 150, अब क्या पता अगले बार और कम कर दे। तो ये थोड़ी सी चीजें थोड़ी अटपटी लगती है। और एक चीज और है कि ये कृषि प्रधान राज्य है, और इतना बड़ा राज्य हो के मात्र एक 324 है, तो इसको और बढ़ाना चाहिए। आत्मनंद में भी कृषि संकाय खोलना चाहिए। मैं अपना एक जिले का एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि हमारा जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला है, यहाँ पे करीब करीब मेरी जानकारी में 3-4 ही कृषि संकाय वाला स्कूल है। एक तो अपना सारंगढ़ में मल्टीपर्पज, एक भटगांव में है, और एक मोना मॉडर्न स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, ऐसे 3-4। और वहाँ टोटल स्कूल आप देखोगे तो करीबन हायर सेकेंडरी स्कूल 200 से 250 है। मतलब समझ जाओ 1% स्कूल में भी एग्रीकल्चर संकाय नहीं है। तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए कि कृषि शिक्षक को भी बढ़ावा देना चाहिए सरकार को। कृषि प्रधान राज्य में कृषि शिक्षा बहुत जरूरी है, किसानों को बहुत नीड्स है इसकी जानकारी। आधुनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हेल्प कर सकती है, ठीक है। बच्चे को पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे, तो वो भी अपने पेरेंट्स को भी शिक्षित करेंगे। तो सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कृषि शिक्षक की जो पद है बहुत कम है, संकाय को बढ़ाना चाहिए, पद को बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसमें हमें ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है, बल्कि 64 था, 164 से 150 कर दिया है, ठीक है। तो चलिए ये चीज भी हम समझ लिए, ठीक है। अब ये 2019 का यदि हम बात करें तो 2019 में हमारा 196 था, और इसमें मैं और बात करूं तो इसमें तो हमारा था ही नहीं 2023 वाले में, ठीक है। तो ये चीज हम समझ गए। उसके बाद आप देख सकते हो पद कितना कितना किसका है, ऊपर देख चुके हैं। और इसका यदि मैं बात करूं कि वेतन का, तो वेतन हमारा इसमें कितना होगा, देख लो इसमें कितना होगा। पहले तो शिक्षक वाला है, यही है हमारा, तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ 57,740 रुपए दिख रहा है। अलग अलग जो भी भत्ता होता है, अलाउंसमेंट होता है, वो सब के बेस पे आपको इतना मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख बात वही है कि पद बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं इसमें हम, ठीक है। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है कि सरकार बोल रही है कि 2 चरण में लेंगे, ठीक है। ये 2023-24 का देख सकते हो रिक्त पद के संबंध में, ठीक है, विभाग ने वित्त विभाग को भेजा था। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कृषि विभाग को, यहाँ पे देख लो 150 था। 150 में बोला गया था कि 2 चरण में हम करेंगे। तो 2 चरण में, पहला चरण में 80 सीटों को भरेंगे, उसके बाद अगले चरण में 70 लोगों को भरेंगे।
है ना। मतलब 150 में हम मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा वैकेंसी कृषि शिक्षक की होती हुई नहीं दिख रही है। 100 से नीचे ही रहेगा, 80 रहेगा, और इसको 60 कर सकते हैं, वो 50 कर सकते हैं। मतलब एकदम गिनी चुनी पोस्ट ही आने वाली, कोई बहुत बड़ा पोस्ट इसमें हमें आते हुए नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये चीज भी हम समझ गए। अब देख लो यहाँ पे, ठीक है, ये सब चीज देख लो। जो तत्कालिक जो हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री थे उसने वित्त मंत्री को भेजा था, है ना। और ऐसे ही इस बार भी जाने वाला है। तो ये क्या है, संशोधित हो रहा है, संशोधित हो रहा है। कभी कभी वित्त विभाग में जाता है, कभी लोक शिक्षा संचालनालय में जाता है, कभी स्कूल शिक्षा विभाग में जाता है। तो फाइल इधर से उधर भटक रही है, लेकिन इसका फाइनल अभी तक रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन है। ठीक है, यदि मैं देखूं 2019 का, तो 2019 में आप देख सकते हो कृषि का, है ना। ये 2019 का है। इसमें देखो क्रमांक 4 में है हमारा कृषि। ठीक है, अब इसमें देख लो क्रमांक 4 और 5 में बीएड, डीएड एवं टीटी की अहार्ता आवश्यक नहीं होगी। ठीक है, 4 में है और 4 और 5 को नहीं होगी। तो पिछले बार को बेस बनाया जाए तो नहीं लगने वाला है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो इसमें नीचे मैं यदि जाऊं तो देखो ये जो है कब का है, 2024 का है। 2024 में कितना था, तो 164 की बात बोली गई थी। अब 164 से कितना हो गया, 150 हो गया। तो ये सब चीज सोचना चाहिए सरकार को कि कम क्यों कर रहा है। हम तो पढ़ाने के लिए आवेदन भी दिए थे आपको। देखो आवेदन के समर्थन में जो छात्र थे उसका पूरा हमने सिग्नेचर करके, बहुत सारे करीबन 150-200 बच्चे लोग का सिग्नेचर करके, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये पूरा सिग्नेचर करके हम किसको दिए थे, हमारे जो तत्कालिक जो शिक्षा मंत्री था बृजमोहन अग्रवाल जी, और जो वर्तमान में भी रायपुर के सांसद बन गए, हम इसको दिए थे। हमने विधानसभा अध्यक्ष को भी दिया था, हमने कृषि मंत्री को भी दिया था, हमने सभी जो प्रमुख चेहरे हैं सरकार के उन सभी को दिया था। वित्त मंत्री को भी ये लेटर हम दिए थे। इसमें हम निवेदन किए थे कि जो है ना पद आए हैं 33,000 में मात्र 164 पद ही हमारी कृषि को मिल रहा है, इतना कम क्यों मिल रहा है। तो हमने निवेदन किया था कि ये सब आप पॉइंट चाहो तो पढ़ सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा कृषि का पद होना चाहिए इसमें, लेकिन उल्टा 164 से 150 कर दिया। मतलब ऊपर से हम बोल रहे हैं कि बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, तो इन लोग और नीचे कर रहे हैं और कम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी, आप देख सकते हो पूरा सभी छात्रों का इसमें हस्ताक्षर था। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने भी इसका आवेदन का समर्थन किया था और सील और सिग्नेचर करके हमें दिया था। ठीक है, और हमने बहुत सारे लोगों को जोड़ के एक साथ दिए थे। उस समय क्या है, इसके माता जी का देहांत हो गया था जो स्कूल शिक्षा मंत्री थे। तो विधानसभा अध्यक्ष और वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री, बहुत लोगों से हमने मिला था। ठीक है, और जितना भी यूनियन वाले उन लोग भी मिल चुके हैं, एनएसआई हो चाहे एबीपीवी वाले हो, तो इन लोग भी मिल चुके हैं। ठीक है, इन लोग भी जा चुके हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग भी अपने अपने ग्रुप बना के भी गए हैं। तो मतलब लेटर बहुत सारा चला गया है, लेकिन सरकार को इसमें सोचना होगा। मेरे को नहीं लगता कि इसमें डीएड वगैरह का इसमें वो होगा, क्योंकि चलिए मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो, यदि मेहनत करोगे तो फल मिलता है। लगातार आंदोलन किए थे मध्य प्रदेश वाले, तो सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। तो सभी में हमें यूनिटी दिखनी चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा कंडीशन बन गया, बीएड अनिवार्य कर दिए, तो सबको मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा। निवेदन करेंगे पहले सरकार से, यदि निवेदन करने के बाद भी नहीं माना तो सबको फिर कोर्ट केस करना होगा। लेकिन कोर्ट केस अभी से करना ये गलत लग रहा है मेरे को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, बाकी आप अपना देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कि कुछ लोगों ने तो कोर्ट केस किया है, यही विवाद का कारण बन रहा है। मेन विवाद का कारण यही बन रहा है, सरकार जो है सबको मौका देना चाहती है, लेकिन विवाद का कारण यही बन रहा है कि कुछ चुनिंदा लोग, अब कोई कौन कौन है चुनिंदा लोग, आप यहाँ पे नाम देख सकते हो। ठीक है, अशोक आनंद पटेल, परमानंद साहू, है ना, ये सब दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ 4-5 लोग हैं जिसने क्या किया है, कुछ एक वकील के से मिलके हाई कोर्ट में याचिका लगा दी है। ठीक है, और
इसको जो 2019 में जो जारी अधिनियम अधिसूचना को चुनौती दी गई है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको पूरा आपने ग्रुप में शेयर किया हुआ था, इसको आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन इन लोगों को यदि वीडियो देख रहे हो तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा, आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबको जॉब की नीड्स होती है, सबको जरूरत है, तो सबको मौका मिलना चाहिए ना। आप तोप तो नहीं बन गए बीएड करके डीएड करके, कितना बड़ा तोप बन गए हो आप लोग बताइए। कागज की डिग्री में मिल रही है, मेरे को पता है 1000 लाख रुपया देके डिग्री खरीदा जा रहा है, उसमें से कोई शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ नहीं रहा है उसमें। ठीक है, मेरे भी पापा टीचर हैं, मैं देख पा रहा हूं कि कितना घटिया स्थिति है अभी स्कूलों की। कोई बेसिक फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है गवर्नमेंट। ठीक है, 5 क्लास है तो 2 टीचर है। मेरे पापा के में प्राइमरी स्कूल में 5 क्लास है, 1 से 5 तक, और उसमें कितना टीचर रखे हैं? 2 टीचर। तो टीचर की अभी डिमांड है। और एक चीज और है कि इसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट, चलो क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है तो चलो सरकार को सबसे पहले तो सब स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगवाना चाहिए, सब टीचरों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। यदि ऐसे सिस्टम करना है तो चलो आप लोग को इंटरव्यू सिस्टम कर लो, इंटरव्यू सिस्टम में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा, गुणवत्ता ही चेक करना है, डेमो क्लास करवाओ, ऐसा कुछ सिस्टम बना लो, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन वो कागज की डिग्री जो है बीएड डीएड, ये जो है कागज की डिग्री, इसमें कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इससे। ठीक है, यहाँ पे नेट क्वालिफाई वाले हैं, पीएचडी होल्डर हैं, एमएससी वाले हैं, जिसको अच्छी नॉलेज है, जो अच्छा पढ़ा भी सकता है, ठीक, उन लोग के लिए भी ये एलिजिबल कर दिया जा रहा है कि इसमें भी बीएड चाहिए। तो ये गलत है, गलत नियत है सरकार की। ठीक है, मैं देख पा रहा हूं कि इसमें कंप्यूटर भी तो सीखना पड़ता है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट का भी इसमें टॉपिक रहता है ना बीएड वगैरह में। तो ये सब चीजें कब आएगी आपको? प्रैक्टिकली आप करवाओगे तभी आएगी, आप ट्रेनिंग में भेज दो ना भाई, है ना। जैसे दिल्ली का जो गवर्नमेंट था आम आदमी पार्टी का, उसने कहाँ कहाँ भेजा था? अमेरिका तक भेजा था अपने टीचर को ट्रेनिंग के लिए। ठीक, आप भी भेजो, जर्मनी भेजो, अमेरिका भेजो, इंग्लैंड भेजो। ठीक है, इसमें इंप्रूवमेंट होगा, है ना। बाहर की शिक्षा व्यवस्था देखो, छोटे छोटे बच्चे वहां टेबलेट से होमवर्क करते हैं अमेरिका में। हमारे छत्तीसगढ़ तो बहुत पीछे है इस मामले में। तो ये यदि इंप्रूवमेंट करनी तो सरकार को ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें बस एक बैरियर लगा रहे हो, इसमें सरकार का भी फायदा होता है क्योंकि एडमिशन होता है बीएड में, तो उससे पैसा मोटा रकम मिलता है सरकार को। तो ये जो है गलत नियत है सरकार की, गलत पॉलिसी है, इसको सुधारना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसमें देखो, आप लोग तो मत बनो भाई, वीडियो देख रहे हो, मेरे को पता है क्योंकि इसका वीडियो कोई डालता नहीं। ठीक है, मैं बना रहा हूं तो आप लोग देख रहे हो, तो सबको मौका मिलना चाहिए। आप लोग बिल्कुल न्यूट्रल होके सोचो यार, आप जैसे हो ना वैसे बहुत लोग किसान के बच्चे हैं, किसान की बेटी है, कोई बेटा है, सबको नीड्स है। कम से कम देखो 8 साल में जॉब आती नहीं है और अभी ये आ रही है, तो कम से कम मौका तो दो यार, सबको मौका दो यार, सबको एग्जाम दिलाने का मौका मिलो। कम से कम हो चाहे ना हो, लेकिन मौका तो दो सबको। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने ये सब कर रहे हो तो आप केस वापिस ले लो, सबको मौका दो। और यदि आप लोग नहीं करते तो आपके अगेंस्ट ही जाएगा ये। ठीक है, पैसा फालतू वकील को खिला रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज समझ लीजिए। चलिए इसमें देख लो, ये वही है, आर्टिकल ही है, आप चाहो तो इसको पढ़ लो, ग्रुप में भेजा जा चुका है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ते रहना, वही चीज जो बताया वही है। बाकी एक चीज मैं बताना चाहूंगा इसमें कि कोर्ट केस किए हैं, चलता रहता है कोर्ट केस, इससे कुछ उतना होता नहीं। यदि स्टे लगाती तब कुछ हो पाएगा, या तो सरकार को सीधा निर्देश देगी जो माननीय हाई कोर्ट है, तो कुछ हो पाएगा, है ना। और सरकार जिसके हाथ में रहता है उसके हाथ में पूरा पावर रहता है। ठीक है, सरकार के अगेंस्ट एकदम से कोर्ट भी नहीं जाती है, तो सरकार के ही ऊपर है, हमारे जो छत्तीसगढ़ सरकार है, ये जो चाहे वो कर सकती है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब आत्मदंड में क्यों नहीं है भाई कृषि संकाय, है ना, क्या ये जरूरी नहीं है क्या? तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बीएड डीएड देखो 12वीं बेस पे हो रहा है, कितना गुणवत्ता वाली बात करते हो, तो 12वीं बेस पे आपको बीएड डीएड करा रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ के भी स्टूडेंट देखो, एमपी वाले भी देखो खुश हो रहे हैं कि वहां भी कृषि संकाय खुल रहा है, तो यहाँ पर भी स्कूलों में कृषि संकाय खुलनी चाहिए। तो ये सब चीज पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये चीज है, हम यहाँ पे ये सब चीज देख पा रहे हैं। ठीक है,
चलिए मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो ये जो है व्यापम लेता है इसका एग्जाम, और इसका एग्जाम मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, तो 150 था 2019 में, लेकिन इस बार नहीं होगा। 2000 अभी देख पा रहे हैं जितना भी एग्जाम हो रहा है व्यापम का, उसमें 100 नंबर का ही आ रहा है, तो ये नंबर कम होगा। ठीक है, अब देख सकते हो जो 12वीं लेवल का जो भी रहता है उसको हमें पढ़ना होता है, चाहे वो पीसीएमबी हो, चाहे क्रॉप हो, चाहे एनिमल हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये पीसीएमबी समझ सकते हो, इसमें ये एनिमल हस्बेंड्री, इसमें मेल का फिशरीज और पोल्ट्री भी आपको पढ़ना होता है, इसमें क्रॉप प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर भी आपको पढ़ना होता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, ये सारे सब्जेक्ट लगभग सभी मना लेते हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट, प्रॉब्लम यहीं पे आती है इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी भी लगभग ठीक ठाक रहता है, सब मना लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर और जीके, ये इसमें जो लीड कर दिया वो बन गया एग्रीकल्चर टीचर। ठीक है, प्रॉब्लम यहीं पे सभी को आती है, ये तो सब इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, किसी का 35 में 25 आ जाता है, 26 आ जाता है, तो 1-2 नंबर का ही डिफरेंस होता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस इसमें देता है, तो है ना, इसके साथ ये सब में अपना कमांड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीजें, चलो मैं थोड़ा सा हल्का हल्का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये पूरा 12वीं का सिलेबस देखोगे ना, पूरा 12वीं का बुक, या अपना 11-12 का नवोद का बुक ले लो, पूरा है वो, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरा उसका कॉपी पेस्ट है, आप देख लो। ठीक है, इसमें मेट्रोलॉजी, ये सब देख सकते हो, ग्रेविटी वगैरह ये सब टॉपिक रहता है, मशीन वगैरह इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, मैथ्स का कुछ टॉपिक रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह ये सब आपको पढ़ना होता है। ठीक है, ये बायो का आप देख सकते हो, जेनेटिक्स, ये प्लांट क्लासिफिकेशन, सीट स्ट्रक्चर, ये प्लांट पार्ट है, ये सब आपको मिलेगा। ये पूरा बायोलॉजी वाला है, ये इंसेक्ट वाला है, एंटोमोलॉजी है ये। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। फिजिक्स का आप देख सकते हो कि इसमें वही है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आपको पढ़ना होता है। ठीक है, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा सेपरेट, ये सिलेबस का, अभी थोड़ा सा आइडिया बस ले लो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख लो, केमिस्ट्री का देख लो, ये केमिस्ट्री का यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ से आप देख सकते हो, सब चीज देख सकते हो कि क्या क्या पढ़ना है आपको। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ बस, बाकी इसका और अच्छा से वीडियो में आके लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये देख लो सब पशुपालन, ये तो एक एक बार पढ़ोगे तो ऐसे ही समझ में आता है, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोचिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है। आगे मैं क्वेश्चन पैटर्न भी बताऊंगा, क्योंकि एक एक बार इसको पढ़ोगे ना, है ना, इसको इतना बार पढ़ चुके हैं ना, इसका नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप लोग को। ठीक है, जीवारियस ऐप से में पूरा मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसका नोट प्रोवाइड कराऊंगा आप लोग को। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब। ठीक है, मिल्क का टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो, पूरा इसमें ये सब पढ़ना रहता है, मिल्क का टेक्नोलॉजी, और इसमें फिशरीज, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री का आप ये अलग अलग टॉपिक्स आप देख सकते हो, ये सब रहता है। ठीक है, इसमें आप मुख्य रूप से आप ये देख सकते हो, क्या है ये देखो, क्रॉप और हॉर्टिकल्चर, तो बेसिक सा रहता है, जो बीएससी में पढ़े हैं वही सब रहता है। ठीक है, इसको तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हम पढ़े हैं। ठीक है, ये सॉइल साइंस होता है, ये सब फर्टिलाइजर वगैरह, ये सब टीलेज, इरिगेशन, ये सब रहता है। ठीक है, ये सब आप क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, हॉर्टिकल्चर का पूरा हर टॉपिक आपको इसमें पढ़ना होगा, मतलब पूरा 12वीं का कॉपी पेस्ट है। ठीक है, ये वेजिटेबल, इसमें पूरा इकोनॉमिक्स है, ड्रेनेज आपका सर्वे वाला ये सब है, प्लांट प्रोटेक्शन, ये खरपतवार बीट वगैरह, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। यहाँ से ये प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, लेकिन जो व्यापम का जो सिलेबस होता है वो पूरा ना यही होता है, हिंदी का पूरा कॉमन रहता है। तो इसमें ना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा लेके चलो, तो पूरा अच्छे से ये कवर हो जाएगा। क्योंकि पैटर्न ना समझना जरूरी है, अंधाधुंध पढ़ाई करोगे ना तो नहीं होता है, तो ये पैटर्न को कम से कम समझना पड़ेगा। तो वही है सब, है ना, 10 लेवल तक का है ये, 10-12 लेवल तक का हिंदी और ये इंग्लिश आप देख सकते हो। ग्रामर वगैरह पढ़ना पड़ेगा, वोकैबुलरी वगैरह पढ़ना पड़ता है, तो ये सब है। कंप्यूटर भी ये पूरा व्यापम का ही ऐसी रहता है पूरा कंप्यूटर का तो मैं अच्छे से करा सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको अच्छे से इसका क्लासेस मैं बना दूंगा इसका। ठीक है, कुछ क्लासेस बनी भी है, आप एग्रीवारियस में इसी चैनल में आप चाहो तो उसको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, और इसका और क्लासेस हम बनाएंगे इसका। ठीक है, कंप्यूटर का मैं अच्छे से बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस है, 2-3 साल में अच्छे से सीखा हूँ कंप्यूटर, तो इसको मैं अच्छे से करा सकता हूँ। ठीक है, इसमें देखो जीके वाला भी है। ठीक है, कंप्यूटर में कुछ उतना नहीं है, प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर है, कंप्यूटर का प्रमुख पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनेट है, ये सब बेसिक टॉपिक है।
इसको मैं अच्छे से कर इसका नोट भी प्रोवाइड आप लोग को करा दूंगा। ठीक है, लास्ट में आपको बुक भी बता दूंगा इसका। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें होता है पता है? जीके वाला पार्ट इतना मतलब लेंदी है बहुत ज्यादा। इसका ना जो सिलेबस इसमें दिया है लगभग 6 सब्जेक्ट के बराबर है और 10 नंबर का है ये। देखो इसमें पॉलिटिक्स भी पढ़ना है, इसमें हिस्ट्री भी पढ़ना है, इसमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, इसमें आपको जीके भी पढ़ना है, वो भी छत्तीसगढ़ का पढ़ना है। तो ये पूरा एक है ना, साइंस भी पढ़ना है। तो इसमें पूरा इसमें पढ़ोगे ना तो ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। इसको पूरा पढ़ोगे ना तो ये मिनी पीएससी के हिसाब से पूरा दे दिया है, सब चीज सब सब्जेक्ट दे दिया है। तो इस ये वाला जो पार्ट है ना सबसे खतरनाक वाला पार्ट है ये। ठीक है, तो इस हिसाब से रहता है। मैं नंबर भी बता दिया हूँ कि किसका कितना नंबर का आएगा, बट इसमें जो नंबरिंग है ना डिस्ट्रीब्यूशन ये अलग होगा। ठीक है, ये 100 नंबर का ही होगा तो ये उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो सिलेबस कैसे होता है। अब इसका पैटर्न हम समझे, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है तो मैं देख पा रहा हूँ उतना डिफिकल्ट नहीं है। आप देख सकते हो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, पढ़ोगे तो ये भी बन जाएगा। एक एक लाइन का क्वेश्चन रहता है, कुछ उतना डिफिकल्ट नहीं रहता। एक लाइन क्वेश्चन एक लाइन आंसर, एक लाइन क्वेश्चन एक लाइन आंसर, मतलब उतना डिफिकल्ट मेरे को नहीं लग रहा है कि इसके लिए कोचिंग की नीड्स है। बहुत लोग किए थे कोचिंग, छोड़ छोड़ के आ गए थे, भर्ती नहीं हो रहा बोल के। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो यहाँ पे केचुआ वगैरह ये है कि एक एक लाइन का ही इसका आंसर है। आप देख सकते हो, पढ़ोगे एक एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से हो जाएगा। देखो एक एक लाइन का क्वेश्चन आंसर, एक एक लाइन का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिख रहा है। और कुछ तो क्वेश्चन रहता है जो आना ही आना रहता है, जैसे जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, लाइकोपिन जो है किसके कमी से होता है ना, लाइकोपिन के टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, ये सब चीजें हैं। कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो अच्छा पीएटी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पीएटी का 10 साल का क्वेश्चन आपको जीवारे से मिल जाएगा, वहां से भी बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है क्योंकि पूरा रिपीटेड क्वेश्चन रहता है व्यापम का। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देख सकते हो पूरा। यदि पीएटी का 10 साल का क्वेश्चन यदि अच्छे से कर लिए तो कहीं नहीं जाएगा ये सब। ठीक है, बस थोड़ा जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश में थोड़ा से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीजें आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये मतलब उतना मेरे को नहीं लग रहा है कि उतना डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे आता है ना। एक एक लाइन का क्वेश्चन है और एक एक लाइन का इसमें आंसर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से पूरा देख सकते हो इसको। जीवारएस ऐप में ये आपको सबको मिल जाएगा। ठीक है, यदि ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी, वहां भी इसको शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो क्या क्या इसका क्वेश्चन रहता है। ठीक है, देखो एक एक लाइन का है, उतना कुछ मेरे को नहीं लग रहा है कि उतना डिफिकल्ट है ये। ठीक है, चलिए इसका देखो व्यापम का सबसे बेकार चीज है कि 2 3 4 क्वेश्चन को क्या कर लेता है, विलोपित कर लेता है। देखो यहाँ पे भी 3, तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब इसमें 150 का था तो इसका फाइनल आंसर भी इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें व्यापम में तो मैं देख पा रहा हूं कि मेरे को तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि है ना, जगह खाली है यहाँ पे कि इसमें हो सकता है टीचर का। तो मुझे नहीं लगता कि इस साल आने वाला है, अगले साल ही आएगा कोचिंग, लेकिन पढ़ाई लिखाई जरूरी है। ठीक है, चलिए एक चीज और बता देता हूँ, ये आप देख रहे हो बुक। ठीक है, आप चाहो तो देखो बहुत सारा सब्जेक्ट है इसमें, देखो कितना सारा सब्जेक्ट है। ठीक है, पीसीएमबी भी है, इसमें एनिमल भी है, इसमें क्या है क्रॉप का भी है। तो इसमें इतना सारा है कि यहां से पढ़े कि वहां से पढ़े, ये पढ़ना चाहिए कि वो पढ़ना चाहिए, ये वाला कंटेंट अच्छा, ये वाला कंटेंट अच्छा, उससे अच्छा एक बुक ले लो। ठीक है, और इसको तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बुक देख सकते हो, छत्तीसगढ़ कृषि शिक्षक कृषि, ये प्रबोध का बुक है। ये बुक को मैं देख रहा था, बहुत अच्छा बुक है ये। ठीक है, इसमें पूरा आपका सिलेबस मिल जाएगा, पूरा इसमें आपको जो थ्योरी है वो भी कवर हो जाएगा, एमसीक्यूज भी इसमें कवर हो जाएगा, कुछ बुलेट पॉइंट्स भी कवर हो जाएगा। तो ये अच्छा एक सोर्स है स्टडी मटेरियल के, इधर उधर भटकते रहते हैं तो आप चाहो तो इसको ले सकते हो। ठीक है, आपकी नजदीकी बुक स्टोर में मिल जाएगा, यदि नहीं है तो उसको बोलो कि ये बुक हमें चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो बगल में आपको शो हो रहा होगा, आप वहां से इसको ले सकते हो। और वहां से मतलब आप बुक शॉप में संपर्क करके ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए आप ये कर सकते हो। बाकी इसमें और मैं क्या बता सकता हूँ, देखो बहुत लोग परेशान होते रहते हैं। ठीक है, जितना भी जानकारी आएगी ना ये विभाग के जो साइड है वहीं पे आएगी।
ठीक है, जो भी है स्कूल शिक्षा विभाग है, यहीं पे आपको पूरा जानकारी मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत, ये तो सर्वर की इशू आ रही है, देखो डिजिटल इंडिया चला रहे हो, सर्वर की इशू आती है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरा आपको जो जो भी होगा भर्ती, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगा यहीं पे साइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका मैं लिंक नीचे में पिन कर दूंगा। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिए होगा तो। ठीक है, एग्जाम व्यापम लेती है व्यापम की साइट, मतलब ये दो साइट जो है, एक शिक्षा विभाग की और एक व्यापम की साइट, ये दो साइट में ही पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी और विभाग से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी इसमें विभाग के जो साइट होते हैं उसमें आपको मिल जाती है। ठीक है, और मैं क्या बता सकता हूँ, मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है, और यदि मेरे से कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या तो मैं कोशिश करूंगा इसका और एक वीडियो में बनाने की। ठीक है, सिलेबस को मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, इसका स्टडी मटेरियल और कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और भी कुछ आपको डाउट्स होंगे तो मेरे से, देखो बीएड वाले लोग का मैं फिर से बताना चाहूंगा, सरकार की मंशा है कि वो चाहती है कि सभी बच्चे ज्यादा, क्योंकि भाई 2 साल हो चुके हैं, 2 साल बाद है ना, मतलब कि 2028 में विधानसभा चुनाव है, उसके ऊपर भी प्रेशर है ना, उसको भी पता है, इतना लेटर के ऊपर लेटर गया है, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, सबको चला गया है, तो उसको भी दबाव है, उन लोग के भी नॉलेज में है, इसलिए व्याख्याता में न रख के शिक्षक में रखा गया है, कृषि शिक्षक को, तो उसको भी जानकारी है, इसलिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आपको बीएड वाला जो बैरियर है वो ना लगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग, कुछ होशियार चंद लोग कोर्ट वगैरह चले गए हैं, तो इसमें है ना, कोर्ट का भी डिसीजन थोड़ा मायने रखता है, लेकिन माननीय हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा सभी छात्रों के हित में ही होगा। ठीक है, तो चलिए, मेरे को नहीं लगता कि बीएड वगैरह का इसमें कोई बैरियर डालेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तैयारी में आप सब लग जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा हम लोग को इसकी तैयारी करने के लिए। ठीक है, यदि नोटिफिकेशन का वेट करें तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।